हाँ 4th क्लास में थे तो हमारे क्लास में एक लड़की ने एक नाटक किया था। एक पत्नी अपने किसान पति से कहती है कि भूसा बिकाए हमें लाए देओ लटकन। बेज कह रहे हैं बावरी मेरी औकात ना है तो लटकन पहनाना की मैं कहाँ ते पहनाऊं। अरे भूसा बिक जाएगा तो बैल का खाएंगे। तो वो क्या कह रही है बैल बेच दो लाए दो लटकन। अब्बू कह रहे हो बावरी न्यो बता जब बैल ही बिक जाएंगे तो खेती कैसे होएगी फिर। अब्बू क्या कह रही खेती बेच दो। मतलब फैशन नीची नहीं है सब बर्बाद है जाओ हैं। दो सहेली थी एक गांव में। उनके माता पिता ने क्या किया वो साथ ही पढ़ी साथ ही खेली और जब शादी हुई तो माता पिता ने उनकी एक ही साथ शादी की। और शादी ऐसी कि जैसे एक आपके जो गांव में मुगापुर में है गई हो एक पड़ोस के गांव में है गई हो। पड़ोस में गांव कौन सा है रामनगर। माना कि एक रामनगर में है गई हो एक जा गांव में है गई। एक दिन की बात का भी हो कि ये दोनों सहेलियां एक शादी पार्टी में मिली। शादी अटेंड करने की मैरिज होम में तो वही दोनों मिली। लेकिन रामनगर वाली जो होती वो झुमका पहने कानन में और मूंगापुर वाली जो होती वो कुंडल पहने कानन में। लेकिन ये झुमका पहनी बाय सबने पूछी हाय जीजी झुमका कब बनवाए लाई। और जो कुंडल पहने बाय काउना पूछी तुमने कुंडल। बाय बड़ी बेइज्जती लगी बताओ हमसे ना पूछ जा से पूछ रही है। अब उनने बारात शादी तो अटेंड कर ली लेकिन घरे लौट के आई तो मैं पति से बहुत लड़ी। हम बाऊ से कम है वो मेरे संग पड़ी मेरे संग खेली मेरे संग ब्याह भयो बस झुमका पहने और हम कुंडल झुमका चाहिए हमें बताएं देता है। वे बोले पागल हो हमारी औकात नहीं है झुमका पहनाने की हम कहां से पहना। बोले नहीं अगर झुमका ना लाए तो तुम समझ लो फिर या तो खवाऊंगी जेल की रोटी या तो चली बाप के यहाँ। अब बेचारो सीधो साधो पति है तो सोचने लगो अगर जाने फांसी लगा ले तो जिंदगी भर जेल में सड़ूंगो। तो बाने कहा करो 50,000 की एक भैंस बेची 50,000 की एक भैंस बेची जब तब बाकी ले झुमका बनवाए। अब बाकी जो सहेली थी वो झुमका पहने की तो शादी पार्टी में गई तब सबने पूछी। अब जाने कहा करो वो झुमका जब बने आए तो मैंने झुमका घर ही पहरे में शुरू कर दे। कोई हमसे पूछे कि झुमका बोलो कब बनवाए ले। अब बाने वैसे तो बड़ी पर्दा में रहती थी घूंघटा में रहती थी। जब झुमका बाने बनवाए ले झुमका पैरन लगी तो इतना घूंघटा करे सामने झुमका दिखे सबको। और कबो गेट के बाहर ना बैठी देहरी पे। अब झुमका बने गए तो देहरी पे ही मूड खोले के बैठ जाए। लड़कियां सवाएं बातें सब करें लेकिन काउ ने जना पूछी कि झुमका कब बनवा ले। बे बड़ी परेशान। एक दिन बीतो 2 दिन बीतो 3रे दिन भवन ने कहा करो गोबर को पला उठाओ और खेतन में चली। 2-4 लड़कियां रास्ता में मिली बातें सबने करी लेकिन जकाऊ ने पूछी कि झुमका कब बनवाए ला। बड़ी परेशान घर पे लौट के आई वने कहा करो बाकी घर के सामने माँ के ससुर की झोपड़ियां पड़ी थी। आजकल नहीं तो बड़े बूढ़ों की झोपड़ी घर के बाहर चौपार बना देते झोपड़ियां पड़ी। मैंने कहा करो गुस्सा के मारे आए के अपने ससुर की झोपड़ियां में आग लगाए दी और चिल्लाने लगी हाय दैया झोपड़ियां जल गई हाय दैया झोपड़ियां जल गई। अब सब लोग बाल्टी में पानी भरे भरे भागे सब लोग भागे। अरे बहुत गलत हुआ झोपड़ी में आग लगी। अरे बहुत गलत हुआ बहुत झोपड़ी में आग लग गई। लेडीज लड़कियां भी यही आए बहना झोपड़ी में आग कैसी लगी। बोले बहना कहा बताए पता नहीं बच्चा जहाँ घूम रहे थे उनने दियस रहे छोए दी जन का राम जाने कैसी आग लगी। बे बोली बहना बहुत गलत भयो झोपड़ी में आग लग गई। कोई बात न बहना अच्छा कोई बिछान चकाऊ पे कोई सामान तो नहीं वैसो भयो है। बोले ना बहना एक बोली हाय जीजी। बोले हाँ हाय झुमका बड़े नीके लग रहे झुमका कब बनवाए ले। अबे का बोली चल नकटी अगर पहले ही पूछ लेती झुमका कब बनवा ले तो झुपड़िया में आगे काहे को लग जाती है। तो आजकल ऐसा प्रदर्शन है लोगों के अंदर और जब तक ये दिखा नहीं लेते दिखावा नहीं कर लेते हैं तब तक इन्हें चैन। एक बात याद रखना किसी के नाक में हीरा किसी के कान में हीरा मुझे हीरों से क्या मतलब मेरा तो कृष्ण है हीरा मेरा तो श्याम है हीरा। एक बात याद रखना
बन गए दूल्हा। कोई नहीं। और इसी के बीच में आप सभी ने देखा इसी के बीच में 51 पैसे और नोटों के हार से मुझे भेंट किया है और हमारे समस्त स्टाफ को कितनों पागल है। मैंने कहा कितने कितने दे यूं कह रहा हूं 1000। हमें जो लग रही है लल्ला का दिमाग की हड्डी लग रही है। 51 पैसे और नोटों के हार से मुझे भेंट करके गए हैं और हमारे समस्त स्टाफ को 11,11 रुपए से भेंट किया है। बड़े भ्राता श्रीमान श्री रजित शाक्य भैया सन ऑफ श्री उमेश शाक्य जी मोगापुर जो हमारे श्रीमान और साथ साथ में हमारे उमेश शाक्य भैया जी की धर्मपत्नी हमारी भाभी जी इसी गांव मोगापुर से नोटों के हार से 51 रुपए से सेहरा पगड़ी पहना करके मुझे भेंट किया है। समस्त स्टाफ को 10-10 रुपए से भेंट किया है। प्रभु से प्रार्थना करेंगे मेरी भाभी का सुहाग अमर रहे, भैया भाभी का जोड़ा अमर रहे, साक्षात कृष्णांगन में बधाई झनकार करें। जीवन में कभी कले वेदना ना आए, नवक्षत्र में आगे घात बढ़ते रहे, प्रभु कृपा बरसाते रहे। व्यास भी से प्रभु से प्रार्थना है।